भैया ये मिला था, मटका एक मिला था। उसके बाद मिला था वो, उसको सीकर में बांध के रखे थे। 3-4 बजे टाइम में बोल रहे थे कि गायब हो गया। अच्छा, मटका चोरी हो गया, मालूम नहीं क्या हुआ। 3-4 बजे टाइम में मटका गायब हो गया था। जो मुहूर्त मिला था कृष्ण भगवान का और राधा का। तो अब से इस बार जो भी परमिशन मिलेगा पूरे चारों टीले का मिलेगा। और जल्द ही टीमें लगभग 2 महीने या लगभग 6 महीने इसी के अंतराल में टीमें फिर आएंगी। और इस बार लंबा प्रोजेक्ट लगभग 5 साल प्लस टीमें खनन करेंगी। और इस जगह पे जो भी बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो आज तक मान्यता है कि ये रामग्राम अपना है, उसको प्रकाश में लाएगी और इसको पूरे विश्व पटल पे ला के रखेगी। सेम कोलीग्राम होने का, सेम राम स्तूप होने का, रामग्राम स्तूप होने का नेपाल में लोग भी दावा करते हैं, वहाँ पर भी है। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्लार टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। देखिए, हमने 3 हफ्ते पहले आपको रामग्राम की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी कि वहाँ पे खुदाई चल रही थी। लखनऊ की एएसआई टीम आई थी और बौद्ध स्तूप वहाँ पे जो है, उस बौद्ध स्तूप को खोजने का काम कर रही थी, खुदाई कर रही थी। और सबसे पहले ये बताते चलूँ कि ये रामग्राम पड़ता कहाँ है। बहुत से लोग कमेंट में पूछे थे। तो ये रामग्राम आपका महाराजगंज ज़िले के चौक बाज़ार से 3 किलोमीटर अंदर आप जंगल में आएंगे, धर्मौली साइड में, तो यहीं पे पड़ता है रामग्राम, जो आप हमारे पीछे गेट रामग्राम का देख सकते हैं। तो 3 हफ्ते पहले का हमने रिपोर्ट दिखाया था। अभी फ़िलहाल पता चला है कि रामग्राम में जो खुदाई है वो बंद हो गई है। तो क्यों बंद हुई है, क्या रीज़न है, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, और जो खुदाई हुआ था उसको मिट्टी डाल के बंद कर दिया गया है, तो इस चीज़ का आपको आज उसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए हम आए हैं। और आगे चल के वहाँ पर आपको ग्राउंड रिपोर्ट वहाँ का जायज़ा लेंगे, हाल दिखाएंगे। और खुदाई में मटका वगैरह, भगवान बुद्ध का जो मूड़ी है और भी चीज़ें मिल रही थी। तो उन सब चीज़ों को हमने डिटेल में आप लोग को ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया था। और मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इस वजह से अभी फ़िलहाल 2-3 हफ्तों में जो भी कुछ हुआ है हम आपको नहीं दिखा पाए। और इसी बीच यहाँ पे जो है कि रामग्राम में जो खुदाई हो रही थी वो खुदाई बंद हो गई है। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग आए हैं देखने, यहाँ से पूछने कि आखिर उसका रीज़न क्या रहा कि क्यों बंद हो गया खुदाई, और जो खुदाई का काम चल रहा था वो कितने प्रगति पर गया था, क्या सारी चीज़ें मिली थी। तो यहाँ पे फ़िलहाल वो टीम एएसआई की तो नहीं है, और यहाँ पे जो रूरल लोग हैं आसपास के, इन्हीं लोगों से पूछेंगे क्या मिला था और इन्हीं लोगों से जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो भैया आप बताइए कि ये खुदाई में आखिर खुदाई यहाँ जो चल रहा था, तो ये खुदाई आखिर बंद क्यों हो गया? यहाँ पे भैया ये मिला था, मटका एक मिला था। उसके बाद मिला था वो, उसको सीकर में बांध के रखे थे। 3-4 बजे टाइम में बोल रहे थे कि गायब हो गया। अच्छा, मटका चोरी हो गया, मालूम नहीं क्या हुआ। 3-4 बजे टाइम में मटका गायब हो गया था। तो ये जो खुदाई चल रहा था ये बंद होने का रीज़न क्या था, बंद क्यों हो गया, कर दिए? ये तो हम नहीं जानते भैया, ऐसा वो सब अपना समझेंगे कहीं के लिए बंद कर दिए हैं। इसका मेरे को मालूम नहीं है, बस इतना जानता था। अच्छा, जो मुहूर्त मिला था किसका? कृष्ण भगवान का और राधा का। अच्छा, तो इसको तो बौद्ध स्तूप होने का दावा किया जा रहा था। तो कृष्ण भगवान राधा जी का आप मूर्ति बता रहे हैं, तो बोल रहे थे कि यहाँ करके जितना पब्लिक आए थे बोल रहे कि ये सामान मिला था, वो भी वही जानते हैं। अच्छा, आप खुद देखे नहीं थे? देखे नहीं तो मैं भी देखने के लिए आया था। चलिए ठीक है, भैया से जो भी जानकारी था हमने पूछ लिया। आगे चल के आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे खुदाई हो रहा था। और तो ये जो रामग्राम का स्तूप का खुदाई चल रहा था 3 हफ्ते पहले की हमने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी। वो खुदाई का स्थान हमारे पीछे देख रहे हैं, वो जो मार्किंग हुई है उसी मार्किंग एरिया में खुदाई हुआ था। और खुदाई का जो मिट्टी है निकाल करके इस साइड में रखा गया था। और फिलहाल क्या रीज़न था कि उसको जो भी खुदाई हुआ था उसको एएसआई की टीम वापस चली गई, उसको अंदर पॉलीथीन डाल के भर दिया गया है। तो फिलहाल थोड़ी जानकारी दे देंगे आपको कि ये जगह पड़ता कहाँ है। ये जगह आपका महाराजगंज ज़िले के चौक बाज़ार से लगभग 1.5-2 किलोमीटर अंदर आप जब जंगल की साइड आएंगे तो ये जंगल में है। रामग्राम का ये बौद्ध स्तूप होने का दावा करा जा रहा था। तो इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी आपको बतानी चाहेंगे। इसका हिस्ट्री दरअसल ये है कि ये भगवान बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, उस परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि का 1/8 भाग को यहाँ के जो कोली ग्रामवासी थे वो ला करके यहाँ पे स्तूप बनवाने का काम किए थे। तो जब समय आया अशोक का, तो अशोक भगवान बुद्ध के अलग अलग जगह पे जो भी अस्थियाँ उनकी रखी हुई थी स्तूपों में, उनको निकलवा करके अलग अलग जगह अपने राज्य में बौद्ध स्तूप बनवाने का काम कर रहा था। तो रामग्राम के हिस्ट्री में ये था कि यहाँ पे जब अशोक उनकी अस्थियाँ निकलवाने के लिए आया
तो यहाँ पे वो कोली ग्राम के लोगों ने विरोध किया और इसमें वो सफल नहीं हो पाया, जिस वजह से दावा ये करा जा रहा था कि जो रामग्राम की स्तूप है, इस स्तूप में भगवान बुद्ध का जो अस्थि कलश है वो कलश इसमें मौजूद होगा। तो फिलहाल टीम ने खुदाई एक ही हिस्से में पश्चिम साइड में करी थी और उस अस्थि कलश को अभी नहीं पाया गया था। और एग्जैक्ट जो रामग्राम है इसको भी दावा करा जा रहा है, एक रामग्राम है सेम कहानी जो नेपाल में है उसको भी दावा करा जाता है। लेकिन हालांकि जो आफ्ताब हुसैन जी थे उन्होंने बताया कि नेपाल दावा तो करता है लेकिन उसके पास कोई साक्ष्य प्रूफ नहीं है कि रामग्राम वही है। और इसके पास भी हालांकि प्रूफ तो नहीं है लेकिन खुदाई चल रहा था और खुदाई में क्या हुआ कि ऐसा बंद कर दिया गया। तो उस समय भी हम बीच में एक बार आए थे, लेकिन उस समय हम उन लोगों से बात किए तो वो लोग इस बारे में डिटेल देने के लिए, जानकारी देने के लिए फ़िलहाल परहेज कर रहे थे कि आगे क्या हो रहा है, क्यों बंद कर दिया गया। तो आइए वो खुदाई का जिस एरिया में हुआ था वो आपको दिखाते हैं और कैसे भर दिया गया उसको। तो आप हमारे पीछे जो देख रहे हैं ऐसे इसको बैरिकेटिंग करी गई थी, मार्किंग करी गई थी और ये पश्चिम साइड का हिस्सा है स्तूप का और इसी हिस्से में खुदाई करी जा रही थी। ये जो आप चूना का मार्किंग देख रहे हैं ये इस हिस्से में काफ़ी 9-10 फीट तक खुदाई करी गई थी, लगभग 2 महीने से ऊपर। 18 नवंबर से खुदाई चल रहा था और इसी हिस्से में करी गई थी। तो टीम जब वापस गई है तो अंदर पॉलीथीन डाल करके इसको मिट्टी डाल करके भर दिया गया है ताकि जो भी खुदाई किया गया था, जो भी दीवार वगैरह मिला था उसको यहाँ के आसपास के लोग नुकसान न पहुँचाए। तो वो जानकारी तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि मेरे पास भी डिटेल उसके बारे में पता नहीं है। हमने पूछा था लेकिन जानकारी नहीं दे रहे थे लोग कि इसको बंद करने का रीज़न क्या है। आगे इसकी खुदाई फिर चालू होगी कि नहीं होगी इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो चलिए ऊपर का भी आपको दिखा देते हैं कि तो ये जो चूना का आप मार्किंग देख रहे हैं इसी मार्किंग के अंदर खुदाई के लिए मार्किंग करी गई थी। इसके अंदर खुदाई होनी थी, एक हिस्से में खुदाई हुई थी, काफ़ी लंबे समय से चल रही थी। और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि जो खुदाई के लिए बजट पास हुआ था, हालांकि इसकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, जो बजट पास हुआ था वो बजट ख़त्म हो गया था इसलिए कि उस खुदाई को बंद कर दिया गया। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि क्या है कि सरकार ने इस पर आगे खुदाई के लिए रोक लगा दी है। तो यही सब कारण थे। ये स्तूप के ऊपर का हिस्सा है, ऐसा देख सकते हैं, ईंटों का आकार देख सकते हैं, काफ़ी पतली पतली है। और इस साइड में स्तूप के ऊपर ठीक एक पेड़ है और यहाँ पे जो है कि इसको कुछ लोग अशोक स्तंभ और कुछ लोग शिवलिंग भी कहते हैं। और आसपास के पिछले बार लोगों ने बताया भी था कि शिवरात्रि के दिन यहाँ पे मेला वगैरह भी लगता है। अभी ये खुदाई बंद हुआ था इसके बारे में अभी आप कुछ बता रहे थे, वही एक बात जी। खुदाई 18 नवंबर को शुरू हुई थी। लगभग 50 दिन की खुदाई के बाद यहाँ पे 4 ब्लॉक में खुदाई हुई थी और लगभग 3 ब्लॉक में कुछ इस बुद्ध धर्म से रिलेटेड ही चीज़ें मिली हैं। कुछ मूर्तियाँ खंडित हुई थी और ईंट भी मिले थे, तो अलंकृत थे और कुछ डिजाइनदार ईंट भी थे। तो सभी को टीमें अपने साथ ले गई अध्ययन के लिए। और उसके बाद फिलहाल लगभग 50 दिन की खुदाई के बाद जो ये खनन था वो पहले टर्म का पूरा हो गया और दूसरे टर्म के लिए टीमें मतलब जो पुरातत्व विभाग आया था वो अप्लाई किया था। तो अब से इस बार जो भी परमिशन मिलेगा पूरे चारों टीले का मिलेगा और जल्द ही टीमें लगभग 1-2 महीने या लगभग 6 महीने इसी के अंतराल में टीमें फिर आएंगी और इस बार लंबा प्रोजेक्ट लगभग 5 साल प्लस टीमें खनन करेंगी। और इस जगह पे जो भी बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आज तक मान्यता है कि ये रामग्राम अपना है, उसको प्रकाश में लाएगी और इसको पूरे विश्व पटल पे ला के रखेगी। अच्छा, कहीं ना कहीं आप यही कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि जितना बजट मिला था उतना ही खुदाई हुआ था, बजट ख़त्म हो गया तो खुदाई बंद कर दिया गया। कहीं ना कहीं इस बात की आप पुष्टि कर रहे हैं कि पहले टर्म का जो परमिशन मिला था वही खुदाई हुआ है। जी जी, जैसे देखिए यह सेंचुरी में क्या है, किसी भी तरह के आप खनन करके या कोई भी चीज़ आप खुदाई नहीं कर सकते। तो फिलहाल ये लगभग इतने 20 बाई 20 का जो एरिया मतलब खनन विभाग को मिला था तो उसके लिए उन्होंने लगभग 3 साल से 4 साल तक वेट किया था। तो फिर जो भी जैसे ही समझ लीजिए कि जो भी बजट था या जो भी था उसके हिसाब से ही खनन कार्य चल रहा था। फिलहाल अभी रुका हुआ है, फिर अगले टर्म के लिए टीमें आएंगी, फिर से खनन शुरू होगा। अच्छा, तो आप जब खनन चल रहा था तो आप यहीं रहते थे, मौजूद थे? जी, हम लोग रोज़ यहीं पे आते थे और खनन आंखों से देखते थे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अच्छा, एक भाई साहब उधर मिले थे, बता रहे थे कि ये बौद्ध स्तूप होने का बताया जाता है कि भगवान बुद्ध का कोलियों द्वारा बनाया गया स्तूप है। जी, तो एक भाई साहब थे वो बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण का इसमें मूर्ति मिला, इसका क्या तर्क है?
जी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऑफिशियल नहीं है। और रही बात जो भी मूर्तियाँ मिली हैं वो गौतम बुद्ध की खंडित है, जैसे दूर से हम लोग देखने पे अप्रियंस हुआ। अब जो भी टीम है उसको रिसर्च करके बताएंगे कब से क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है कि ये चीज़ें किसी बौद्ध धर्म के अलावा किसी और चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, तो खुदाई चल रहा है इसका, तो कहीं कहीं वो भी कहीं सुने होंगे लोग अलग अलग कहानियाँ बनाते हैं, तो उन्हीं कहानियों से बात था। जी तो इस चीज़ की पुष्टि नहीं है। नहीं अभी जो हमारी जो भी आशाएं और जो भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो हमारी एसआई की टीम पे डिपेंड है। और हमें पूरा विश्वास है कि वो निष्पक्ष होकर इस मामले में हमें हमारी सत्यता को आगे लाएगी। सही बात है। तो यहाँ के बारे में जो ये टीला है, तो कुछ लोग बताते हैं कि ये टीला के अलावा भी आसपास जो वहाँ पे दिख रहा है आपको पीछे जी और उस साइड में, वो भी लोग बताते हैं कि ये टीला का ही एक पार्ट है, हिस्सा है। जी तो जी क्या जी ऐसा है क्या? देखिए यहाँ पे एक्चुअली में 4 टीले हैं, जिस पे हम लोग अभी फिलहाल हैं। ये सबसे बड़ा टीला है। हाँ वो इसके इस साइड में देखिए छोटा टीला है और एक टीला उधर है, एक टीला उधर है। तो 4 टीले हैं। 1992 में जो सामने जो टीला दिख रहा है हमारे दाहिने साइड दाहिने हाथ की तरफ है, वहाँ पे अष्टधात की तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिली 1992 में। जब उस समय हमारे डीआईजी या डीएम साहब थे विजय कुमार मिश्र जी, उन्हीं के देख रेख या नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तभी से उनका ध्यान इस पे है कि रामग्राम को कैसे भी पटल पर लाया जाए। अच्छा, ये बात। जी यही बात। अच्छा, उन्हीं के देख रेख में वहाँ पे आप जो बता रहे हैं उस साइड में, वहाँ पे कुछ खुदाई वगैरह हुआ था क्या? जी हाँ, मतलब हमारा तो जन्म नहीं हुआ था, लेकिन बताते हैं मतलब सर लोग बताते हैं, प्रशांत गुप्त जी बताते हैं कि 90 या 92 में वहाँ पर खुदाई हुई थी, तो उनको अष्टधातु की मूर्ति मिली है, जो इस समय प्रेजेंट में महाराजगंज पीजी कॉलेज में संग्रहालय बनाया गया, वहाँ पर रखी हुई हैं। और भी चीज़ें मिली थी। अच्छा, जो रामग्राम का आप गूगल मैप में सर्च मारेंगे जी तो रामग्राम का जो कोली लोगों का हिस्ट्री आता है, कुछ नागा लोगों का भी हिस्ट्री आता है। तो उन लोगों का जो दिखाता है कि सेम कोलीग्राम होने का, सेम रामग्राम स्तूप होने का नेपाल में लोग भी दावा करते हैं, वहाँ पर भी है। तो इन दोनों के बीच क्या अंतर है? अंतर देखिए क्या है कि कुछ होता है जैसे लोग डुप्लीकेट बना लेते हैं। तो अभी तक हमारे जो जगह था, हमारी जो विरासत थी, उसको लोग अनभिज्ञ थे, जानकार नहीं थे। और उधर के लोग क्या थे, बस चीज़ों को डुप्लीकेट करके बनाना या कुछ ऐसा करना, वो सब करना शुरू कर दिए। तो यहाँ पर भी भारत में क्या है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें बहुत धीरे धीरे होती हैं। तो लेकिन हमें ये भी है कि चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, तो आने वाले लगभग 10 साल 20 साल में ये भी हमारा जो रामग्राम है, जो भारत की धरती है, बौद्ध में जिसे कहा जाता है, वो आने वाले समय में पूरे विश्व पटल पे आएगी। और रामग्राम जो है हकीकत में यार हवेनसांग के अनुसार यही हमारा रामग्राम है। और इसी के बगल में कुशिनारा है। और जो भी चीज़ें हैं, जो भी इतिहास कहता है कि यहाँ पे जो भी हैं वो बुद्ध से रिलेटेड चीज़ें हैं। रामग्राम नाम ऐसे नहीं पड़ा है इसका। और रही बात उसका और इसका, तो यही है कि जैसे जो दिखता है वही बिकता है ना। अभी तक लोग अभी लोग क्या है, अभी लुम्बिनी देख रहे हैं। लेकिन जिस दिन इसका विकास हो गया, लोग लुम्बिनी को छोड़कर इसे रामग्राम पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1/8वां हिस्सा तथागत गौतम बुद्ध का है, जो पूरे विश्व में कहीं पर भी नहीं है। हालांकि अभी जो 1/8 भाग कह रहे हैं, जी इस चीज़ की पुष्टि तो नहीं हुई है कि अभी यहाँ पे है। अभी देखिए कह रहे हैं खनन अभी शुरुआत के दिनों में 50 ही दिन हुए हैं, मतलब 50 ही दिन हुए हैं। लगभग ये प्रोजेक्ट लगभग 5 साल से लगभग 10 साल तक चलेगा। तो अभी क्या है, अभी लेवलिंग हो रही है कि कैसे कैसे जैसे मेन जो जगह है वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी साइड से पुरातत्व विभाग मतलब खुदाई करते हुए आ रहा है। ठीक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन स्तूप पर ही मेन जगह पर ही वो खुदाई करके कोई ऐसा चीज़ हो, जैसे कोई तो मतलब जैसे क्या होता है और मतलब धन दौलत निकालने वाला काम नहीं है। एक सभ्यता की खोज कर रही है, उसका भी पैरामीटर है कि वो कहाँ से स्टार्ट करे, कि मतलब वो कोई एग्जैक्ट जो जगह है पता चल जाए। जैसे 50 दिन खुदाई में हमको लगभग 4 तरह की 4 दीवारें कनेक्टेड मिली हैं। तो भी क्या है कि स्तूप का ही एक मतलब प्रमाण बता रहा है। तो अभी मान लीजिए ऊपर से वो खने होते तो क्या मिलता है उनको? ऊपर से खनने में यह है कि ढह जाता ढह भी जाता, तो साइड से ही करी जी साइड से। और बेनिथ मतलब उसके टॉप से नहीं, उसके साइड से ही उसके रूट से ही इसकी खुदाई होती है। और यही उन लोगों का रूल बुक में यही सब चीज़ें हैं। आप यहीं के हैं? नहीं सर, बाहर से दूर के हैं। अच्छा, देखने आए? हाँ देखने आए, हम हमेशा आते हैं। ठीक है। क्या सुने हैं यहाँ के बारे में? यहाँ तो हम बचपन से सुन रहे हैं कि कन्हैया बाबा का स्थान है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं था, झाड़ी था, पूरा टीला मतलब ये अभी साफ करी गई और होगी। सफाई हुआ है। तो अभी कन्हैया बाबा नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन आगे चल के पता नहीं क्या है।
तो आगे चल के ये एक यहाँ के राइटर, परशुराम गुप्त जी, अच्छा परशुराम इतिहासकार गुप्त हैं जी, बहुत हाँ, बढ़िया। तो उनका जिक्र पिछले बार भी एक लोग किए थे जब हम जी, आए जी, थे। जी, जी, जी। तो उन्होंने इस बारे में काफ़ी अथक मेहनत किया है, किताबें लिखी है इसके बारे में। किताबें यहाँ इनका, के जो यहाँ की टीम है, समिति है, हाँ, रामग्राम बौद्ध विकास समिति, रामग्राम धर्मौली बौद्ध विकास और नगर समिति पंचायत धर्मौली की चौक। जो है, ये लोग माननीय पंकज चौधरी जी के आवास पे धरना किए थे। इस वजह से उन्होंने इस मुद्दे को सेंटर में, जी, जी, जी। सेंट्रल लेवल पे इस बात को उठाया था उठाया था इस बात को। और सरकार ने इस बात पे ध्यान दिया और बजट दिया था, एक छोटा सा ही बजट दिया था, जिस वजह से कि यहाँ पे खुदाई एक तरह से मान लीजिए बिगनिंग हो गई थी, शुरू हो गया था। तो अभी बंद तो हो गई है, लेकिन आगे उम्मीद करी जाती है कि खुदाई करी जाएगी और यहाँ पे कुछ अच्छा जो है रामग्राम स्तूप मिलने का दावा करा जा रहा है, वो रामग्राम मिले और क्षेत्र का विकास हो। इस स्थान के बारे में अगर और भी डिटेल आपको लेनी हो तो परशुराम गुप्त जी के द्वारा ही लिखी हुई बुक है रामग्राम के कोली है, जो इसके बारे में और डिटेल से बताएंगे कि रामग्राम का स्तूप कैसे है, क्या इसका इतिहास है। और क्योंकि उनका इस पे बहुत ज़ोरों से मतलब इस पे ध्यान है, क्योंकि 30 साल लगभग 30-35 साल से वो इस जगह पे नज़र बनाए हुए हैं। उन्हीं के देन है कि आज पुरातत्व विभाग आई है, पंकज चौधरी जी के देन से यहाँ पे बजट सेंशन हुआ है और आगे भी कार्य हो रहा है। अभी फिलहाल खुदाई तो बंद है, लेकिन जल्द ही 1 से 2 महीने नहीं तो 3 महीने हर हाल में ही खुदाई होना है। अब इस बार पूरे टीले का खुदाई होना है। चलिए ठीक है जी। तो फिलहाल ये भी जो जानकारी मिला है, आप अच्छा जानकारी दिए हैं। हम दर्शक जो थे हमारे वो ये बार बार कमेंट कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या है कि खुदाई आप इतना दिखाए हैं, जितना खुदाई हुआ था 15 दिन पहले इतना हुआ है, आगे का क्या हुआ है, आगे खुदाई में आगे क्या, दर्शक निश्चिंत रहे हैं, आगे खुदाई में क्या मिल रहा है जी, जी। और खुदाई कितने लेवल तक हुई है, ये सारी चीज़ें लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी, पूछ रहे थे। तो हम कहें एक बार फाइनल आए दिखाएं। तो फिलहाल यहाँ आए तो जो भी खुदाई हुआ था उसको मिट्टी डाल के भर दिया गया है। देखिए ये भी एक उनके आर्कियोलॉजिकल विभाग वालों का एक रूल बुक में है कि अगर कहीं पे खनन साइट है उनका, अगर पूरा खनन नहीं हो पाता है तो क्या है, बीच जब अधूरे छोड़ते हैं सब तो उसको लोग तोड़ने लगे, लोग क्या है कि मतलब नुकसान पहुंचाएंगे। तो अभी क्या है, जंगल में है, सेंचुरी है, लगभग 15 से 20 फीट नीचे अंदर गड्ढा हुआ था। तो अभी कोई जानवर इसमें चला आया है, कोई चीज़ इम्प्लांट कर दे, या मतलब रिस्की है ना। तो इसीलिए अभी फिलहाल तो 2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए खनन बंद है। तो इसीलिए वो लोग क्या है कि जो भी ईंट है, जो भी मिट्टी था, उसको 3 या 4 लेयर में करके उसको फिर से डंपिंग मतलब उसको पॉलिथीन अंदर डाल, हाँ पॉलिथीन डाल के करके कि अगर इन फ्यूचर अगर डेट लंबा हो गया, 2-3 से 4 महीने हो गए, तो हमें कोई भी इन कैजुअलिटी की निशानी ना पहुँचे, क्योंकि भीड़ यहाँ पे बहुत जुटती है और कोई यहाँ पे सरकार का या कोई भी समिति का कोई ऐसा बंदा तो नहीं रहेगा कि लोगों को बार बार बताए कि नीचे नहीं जाना है। तो इसीलिए इसको सभी को ध्यान में रखते हुए ये फिलहाल के लिए उसको मिट्टी से ढक दिया गया है। फिर जैसे खुदाई शुरू होगी फिर से इसको हटाकर सभी के सामने रख दिया जाएगा इसको। चलिए ठीक है, आपने जानकारी जो है दर्शकों को अच्छी दी है। जी। तो उम्मीद करते हैं आगे जब भी खुदाई होगा तो हम यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आएंगे और आप सबको आगे की खुदाई के बारे में भी दिखाएंगे। तो इस रिपोर्टिंग को इस रामग्राम के बारे में जो भी जानकारी था हमने फिलहाल लगभग यहाँ पे दे ही दी है। अगर आपने रामग्राम के बारे में यहाँ तक वीडियो देख ली है तो उम्मीद करते हैं आप रामग्राम के बारे में आपके जो भी सवाल थे सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा और काफ़ी हद तक जानकारी रामग्राम के बारे में मिल गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि जो खुदाई है फिर चालू हो और यहाँ पे अच्छा खासा विकास हो। तो अगर आप पेशेंस से, धैर्य से यहाँ तक वीडियो में बने रहे हैं, हमारा मेहनत आपको पसंद आता है, काम पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का फैमिली मेंबर बन सकते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।